पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
की वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मैं एक जगमगाती ज्योति, भाग्यशाली आत्मा, परमात्मा की हर डायरेक्शन को कैच करने वाली, ड्रामा के राज को समझने वाली मैं विजयी आत्मा। बाबा हमारे साथ है, बाबा की प्रेजेंस को फील करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति रचना, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे ओम बच्चों। शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? नर से नारायण चक्रवर्ती राजा बनना है। चक्रवर्ती राजा के लिए क्या बोला? चक्र को जानना है और चक्कर लगाना है, चक्र को घुमाना है। शांति तेरेन भाई। तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। तो डायरी कौन कौन लिख रहे हैं? आज मैंने वेरी गुड, ये आपने मेंशन भी किया, आपने भेजा भी है आज। हाँ जी, आज भेजा है। आज से हमें इस वाले चार्ट को रोज भरना है, एवरी डे। पहला क्या है? अमृत वेला। Mummy has filled 20 diaries, all points, everything. I know. Just listen. So चार्ट में क्या है? पहले क्या है? अमृत वेला। अमृत वेला। अमृत वेला मतलब मैंने जो अमृत वेला किया, क्या मुझे नींद आ रही थी? एक मिनट, जस्ट आप बेटा जो वो अमृत वेला की मेरी लेवल क्या थी, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। कितनी सीटी लगानी? I have a new help, so I need to give directions. Sorry. हाँ, तो हम सॉरी मत कहो आप, बाबा तो कहते हैं ग्रस्त यही तो है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले को देखना है आपने, मेरा कनिष्ठ था, मध्यम था या उत्तम था?
तो कभी कनिष्ठ कभी उत्तम, तो वैसे ही लिखना है, ठीक So है। we divide it into 3 columns. नो नो, आप लिखो। अच्छा, मैं तो ठीक। कनिष्ठ के लिए के लिखती हूँ, मध्यम के अच्छा, लिए या ऐसे करके ना। और ठीक। कितनी देर किया, है ना, नींद तो नहीं आई, ये सारी चीजें की मेरी चेकिंग है, उसको इस तरह से लिखना है। अदरवाइज अमृत वेला हम बैठ के कुछ किया है नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, संकल्प कहाँ जा रहे हैं, करना क्या है, वो वाली बात है ना। तो अगर हम कुछ पढ़कर, अच्छा पढ़कर, आज का स्लोगन पढ़ लिया, आज का हमने वरदान पढ़ लिया, फिर बैठ गए, एक वो फिर है मुरली। अब मुरली का मतलब क्या है, हमने सुन तो ली, मेरी अटेंशन कितनी थी, ये है मुरली। बाबा को बुलाया मुरली सुनते हुए, बाबा आ जाओ मुरली सुनाओ, इस देवकुल की महान आत्मा के द्वारा मुझे मुरली सुना रहे हैं बाबा, ऐसे करके मुरली को सुनने ना। तो हम देखेंगे मेरा अटेंशन कितना रहा, और मैंने बाबा को बुलाया कि नहीं बुलाया ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनन चिंतन। मनन चिंतन करना है, मतलब एक आपने लिख लिया, पर जो आपका मनन चिंतन आपने किया, क्या दिन भर मैंने उसको यूज किया, क्या समझा, वो मेरा मनन चिंतन सारा दिन चलता रहे, काम करते बैठते खाते पीते सब कुछ करते, वो मनन चिंतन चलता रहे। चलो अभी हम लिख लें, मनन चिंतन लिखा, इतना ही बहुत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रैफिक। ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का जो पॉइंट मिलता है, मैंने कितनी बार किया, है ना। और नेक्स्ट क्या है, चार्ट। चिंतन सुना, आपने पर चिंतन सुना, और पंच चिंतन किया। किया का मतलब क्या है, मेरे मन में चला वो भी किया है, सिर्फ हमने किसी को और को सुनाया वाली बात नहीं है, मैं खुद को सुना रही हूं, वो भी पर चिंतन है, ठीक है। ये वाला हम लिखेंगे, इसमें अपने को नंबर 2। क्या लिखेंगे दीदी, जैसे पर चिंतन सुना, तुम्हें कोई आके सुना रहा है, तो उस समय सपोज कोई आके सुना रहा है, तो उस समय क्या करना है हमें, इमीडिएटली आपको क्या करना है, बाबा आओ देखो सुनो, आपने बच्चे को, आपने नहीं सुनना, आपने उस टॉपिक को मोल्ड कर देना है, कहीं और ले जाना, जी, चेंज द टॉपिक, ओके। और खुद उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी, सिर नहीं नॉड करना, हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जी, वाला हमको नहीं करना है ना। और फिर चार्ट लिखना, चार्ट लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, बाबा के साथ प्यार से बात करेंगे। इसमें एक्चुअली है, एक आपने चार्ट लिखा, एक आपने लेटर लिखी, एक आपने बाबा के पास बैठे, ये तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करना था, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। और नरेश भाई हमारे अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो आपको वोटिंग डाल देंगे, तो ध्यान आ जाएगा कि मुझे करना है, जी, ठीक है। अब इजी है ना करना, जी, है ना, नहीं तो सोचते रहते हैं क्या लिखें क्या करें, वो वाला। चलो इतना हमारे, इससे हमारी एक जो है ना डिसिप्लिन बना रहेगा, जी, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला जब लिखते हो तो डर क्या रहता है, मुझे घाटा ना पड़ जाए, हटाना पड़ जाए। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं कि बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे, ये पूछ रहे हैं बाबा। और अगर लिखने, आई ऑल्सो वांटेड टू नो, लिखने से घाटा क्यों पड़ जाएगा, डर रहेगा घाटा ना पड़ जाए, ये अगर लिखा कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो लगेगा ना मेरे को घाटा पड़ गया, ये वाली बात। बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। तो जो पहला पॉइंट था कि भाग्यशाली बच्चों को ही टच होगी बाबा की बातें, जी, मतलब जो बाबा सुना रहे हैं कि मुझे रियलाइज होगा कि हाँ ये बात राइट है। और ये इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे टच हो रहा है, तो ये कब होगा टच,
कब एक हम आत्मिक स्थिति में होंगे और एक हमें जब निश्चय हो। निश्चय होगा तो एकांत में भी रहेंगे। निश्चय होगा कि ये मेरा पिता ही मुझे बता रहा है, ये गॉड फादर है, ये भगवान है जो बता रहा है। जब ये निश्चय होगा तो हम हर चीज को कहेंगे यस बाबा, आपकी हर बात सर आंखों पर, क्योंकि और फिर रियलाइज होगा तो हम उसको करने का एफर्ट करें, है ना। तो रियलाइजेशन जो है उसको बढ़ाना, बढ़ाना कैसे है? बाबा की मुरली में, मुरली हमारे लिए क्या है? चेकिंग है ना। अब चेक करो, मुझे टच होती है बाबा की बातें? होती तो होंगी, पर कहीं संशय भी आता होगा। संशय को आपने खत्म करना है, क्वेश्चन पूछकर उसको समाप्त करो, है ना। कई बार क्या होता है, बाबा की कही हुई बात हमें लगता है कि ये तो ठीक नहीं है, तो अपने आप को क्या बोलना है? ये भगवान ने कहा है, ठीक नहीं है, नहीं है, ये मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया ना। भगवान रॉन्ग बोल सकता है नहीं, है ना। नहीं। और अगर संशय आ रहा है तो इसका मतलब कहीं लग रहा है कि ये तो भगवान नहीं बोल रहा है जी, ना, कोई डाउट है, तो अपनी चेकिंग करो। अब जैसे अब पोता मेल की बात करी, अपनी डायरी लिखते हो, बाबा ने कहा एक बार लिखना शुरू कर देते हैं ना, इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग, it's very easy and it is enjoyable also, क्योंकि सारी Thoughts चेकिंग keep करते हो। coming. एंड यस, Your thoughts keep rolling out. यस, एब्सोल्युटली। फिर एकांत की बात, एकांत की तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही। एकांत का मतलब क्या है? All by yourself, not physically but Shutter down. Yeah. Put your shutter down. Focused on one. Yes. अंत तक एक किया। एक के अंत में खो जाना, या उसको कह सकते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, एक ही संकल्प में टिक जाना। आपने अगर एक ही थॉट लिया, मैं बाबा का शांत स्वरूप बच्चा हूं, बस, और उसी को बस आप फील कर रहे हो, तो आप एकांत में, है ना। बाहर का शोर मुझे टच नहीं कर रहा, बस। तो ये एकांत, बाबा ने बोला बगीचे में जाकर बैठे, क्यों? नेचर जो है वो हमारे को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट, बाबा ने बोला ना कि जो गृहस्थ, जो फीमेल बॉडी में है, वो तो घर को देखती हैं तो उसमें बिजी हो जाती हैं। तो आजकल तो ये भी केस नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी ये काम कर सकता है। तो एकांत की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप अकेले में अपने साथ डिसाइड कर लो कि मुझे ये 5 मिनट बैठना ही, बस उसी में मनन चिंतन भी करो, अपनी चेकिंग करो, वो हमारा एक बहुत प्रेशियस टाइम बन जाएगा, आपको वहां से उठने का मन नहीं करेगा। यदि एकांत का मतलब ये भी हो सकता है ना, जैसे मैं और मेरा बाबा, तुम अपनी आत्मिक स्थिति में, मैं बिंदु और बाबा बिंदु, तो वो भी एकांत एकांत जो ही बोला कहलाएगा। ना, एक के अंत में खो जाना, हो जाना, हो गए ना, एक के अंत में खो जाना, या एक ही थॉट में बैठ जाना, बस एक थॉट मेरे साथ चल, और कुछ नहीं, और उसी को हम फील कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू किया था ना, स्वमान लेना, एक स्वमान लिया, उसके स्वरूप में टिक रहे हैं, बस, दैट्स इट। जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति। देखो, अकेले राइट, पर अकेले कई बार हमें मौका नहीं मिलता, है ना, बिजी होते हैं, तो हम अपने आप को कट ऑफ कर लें, मन बुद्धि से कट ऑफ कर लें बातों से, तो हम एकांत में आ जाते हैं। एक जी, बाबा ने आज, सॉरी, बोलो नीरू बहन।
देखिए धीरेन भाई, हमें तो ऋषि मुनि जैसा नहीं बनना ना, हमें तो संसार में रहना। कभी कभी वो 5 मिनट तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चाहिए तो वो माध्यम है, पर नहीं मिल रहा तो फिर भी हम कर सकते हैं। किसी को ओम शांति दीदी। किसी को बाबा ये मौका नहीं देता कि तुम ना करो तो चलेगा। ओम शांति दीदी। दीदी ऐसे तो होता ही है, जैसे हम लोग कहीं बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में भी, टीवी चल रहा होता है, बट वी आर नॉट इनटू इट। वी आर नॉट एब्सोल्युटली। दैट वे वी कैन प्रैक्टिस दिस आल्सो। बिल्कुल, कई बार कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, हम सुन का रहे होते हैं। एग्जैक्टली। Om Shanti Didi. हम I शायद put it like putting your shutter down from यस outside world. यस, पुट योर शटर डाउन, एब्सोल्युटली। जी नीरू बहन, आप कुछ बाबा ने आज मुरली की शुरुआत ही ऐसे की, अटेंशन प्लीज। बच्चे को पहले पहले सावधान किया जाता है ना, तो बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो, इस बात पर अटेंशन रखो। स्कूल में मार्च पास्ट करते तो क्या कहते थे? अटेंशन, अटेंशन, स्टैंड एट ईज। हाँ जी, है ना। जब अटेंशन है तो मजाल है एक हाथ की उंगली भी हिलना नहीं। हिलाते तो वी वर टोल्ड दैट दिस इज नॉट ओके। Whether there's a fly or an insect, you can't move. यू कैन नॉट मूव, है ना, ऐसे बोलते थे। तो ये क्या है? हमारे अंदर का अटेंशन। तो हम अपने ऊपर कितना अटेंशन सारा दिन रखते हैं। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, वो नहीं, है ना। और फिर करने के बाद सोचा चलता है। क्या थी संडे की मुरली? बहानेबाजी, अकेलापन। खुद के लॉयर, दूसरों के जज, वो वाली बात। तो आज तो चार्ट की भी बात करी बाबा ने, अटेंशन प्लीज भी बोल दिया, तो आज तो मुझे लगता है सब चार्ट लिखेंगे ही। सुबह सुबह बोल दिया अटेंशन प्लीज। सबको साथ लिखना बाबा ने भी बोल दिया आज फिर से। और क्या बोला बाबा ने, बता। बाबा ने कहा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। जानी जाननहार, है ना। और उसमें क्या समझते हैं? बाबा को तो सब पता ही है, मुझे बताने मेरे बारे में उसका फायदा उठाते हैं। उसका फायदा ये उठा लेते हैं कि हम चार्ट ही नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं बाबा को पता है, पर चार्ट देने का देखो, जैसे बताते हैं ना, हम भी अपने बच्चों को क्या बोलते थे? बताओ क्या हुआ, क्या किया, एग्जैक्टली बताओ। वो भी कहता है बताओ ना, तभी मैं करेक्शन दूंगा। और बताओ। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। रेपिटेशन की जो बात है, ये क्या जहन में समा रही है कि ये, अब ये रेपिटेशन की बात से क्या होता है? जो भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आई होती है और हम उसको फेस नहीं कर पाते, हमें अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं ये हमारे साथ दोबारा होगा क्या। हम ये सोचें हमें दोबारा कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा, और भगवान दोबारा हमको सतयुग में लेकर जाएगा, दोबारा ये परिवार मिलेगा। शुरू का गीत क्या था? क्या गीत था? ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मधुर भावनी सी मधुर बात की है। ब्यूटीफुल नीलम बहन। मतलब जिस आत्मा को परमात्मा मिल जाए, फिर हम क्या कहते थे? बस तू आ जा, तू आएगा ना तो हम सारा कुछ छोड़ देंगे, बस तेरे साथ हो जाएंगे। तो वो कहता है मैं आ गया हूं तो छोड़ो ना। और
हमने यहाँ पे कितनी बार ये बात करी है, अगर कोई परिस्थिति आई ही ना हो तो क्या हम आज यहाँ बैठे होते? है ना? जो भी बातें मेरे साथ हो चुकी वो क्या है? क्या है वो? मेरा पास का बिंदु है। कामिक अकाउंट है ना, सेटल करना था, हो गया, वेरी गुड, फिनिश। उससे सीख भी मिलती है कि आगे से मुझे ऐसे नहीं करना। दूसरी बात, राइट, दूसरी बात, हम ये सोचे अगर मेरे सामने कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, सपोज आ गई है, हमें ये सोचना है ये डिफिकल्टी से मेरे बहुत सारे कामिक अकाउंट सेटल हो गए। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ब्रेन में ट्यूमर निकला, ठीक है, उसका जो सर्जरी हुई, इट वॉज वेरी पेनफुल, मतलब उसका दैट होल प्रोसेस, शी सेज आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, आई शडर व्हेन आई थिंक अबाउट इट। वो विजिट टू आईसीयू, जो भी कुछ हुआ उसका, कहती मैं वहां पर आईसीयू में रो रही थी, तो डॉक्टर ने आके मुझे बोला तुम क्यों रो रहे हो? कहती मैं ये सोच रही हूँ मेरे क्या कर्म है। मैंने उसको बोला और उसको दीदी ने, जब वो आई, उसकी सेंटर की दीदी आई, उन्होंने उसको बोला आप रेनू बहन, ये उसका नाम भी रेनू है, आप ये समझो कि आपके अनेक जन्मों के कामिक अकाउंट सेटल हो गए, अब आप हल्के हो गए। हम ये सोचकर अगर उसको सेटल कर देते हैं, वो सच में सेटल हो जाते हैं, हम सच में हल्के हो जाते हैं। ये अगर हम सोच लें ना, तो हम सेटल भी कर देते हैं, हल्के भी हो जाते हैं, और आगे भी, ऊपर भी उड़ते हैं। एक्चुअली प्रोग्रेस करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, ये क्लास के पेपर तो पास करने पड़ेंगे। दे विल गेट डिफिकल्ट, द टाइम ही ऐसा है, टाइम ही कलयुग का है। जो हम चाहते हैं वो सतयुग में होगा, वो यहाँ तो नहीं होना है ना, पर मुझे अपने अंदर तो सतयुग को बनाना है। तो रेपिटेशन मीन्स, एंड रेपिटेशन ऑल्सो मीन्स मैंने पिछली बार पार किया, मैं इस बार भी कर लूं। ओम शांति That दीदी। gives you a lot of courage. यस, ओम शांति दीदी। आई वांट टू शेयर, जी। मैंने भी एक हिसाब चुक किया। परसों आई स्लिप्ड इन द किचन वेरी बैडली ऑन माय बैक, and can you imagine, it was, I was picked up by Shiv Baba. It was like this. So there was nothing major problem, it was just a sprain, but the situation was very अब आप उसको अब आपने ऐसे लिया कि आई वाज पिक्ड अप बाय शिव बाबा, कोई बोले मेरे को स्प्रेन क्यों हो गया, मैंने तो हिसाब से तू कर दिया ना, कोई आपने ये सोचा इतनी बड़ी बात होने से मैं बच गई, है ना, है ना, और आपने उसको ऐसे ले लिया। तो आपने क्या किया, उस जो भी वो कामिक अकाउंट था, जो भी बात थी, आपने उसको सेटल भी कर दिया, और आप बाबा के और क्लोज हो गए। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टेप ऊपर की उड़ान में अपना ले लिया, है ना। यस, दैट इज ट्रू। जब हम वहां से निकलते हैं तो यही पता चलता है भगवान ने, शिव बाबा ने बचाया। लाइक मैं सडनली आई फाउंड माय विंड स्क्रीन, गाड़ी की क्रैक हुई। सो ये नहीं मैंने कहा कि क्यों हुआ, थैंक गॉड आई वाजंट देयर इनसाइड द कार एट दैट। यस, दैट इज सो ट्रू। यस, बाबा सेव मी। हमेशा एक सेंटेंस मुझे बार बार याद आता है, डोंट आस्क गॉड फॉर व्हाट यू डिजायर, you may deserve a lot more than what Lot more, yes. and you do, because आप बैठे हो ना यहाँ, तो you deserve the सतयुग ना। ये तो खत्म हुआ कि हुआ, ये बाबा ने बोला अगले पल नहीं पता क्या होना है ना। जी जी, और बताओ, और बाबा ने क्या कहा? याद को ही बल कहा जाता है, ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। और योग के लिए बाबा ने क्या बोला? आज अच्छे से बाबा ने काफी कुछ बताया। क्या बताया? डेड साइलेंस क्या है? क्या है डेड साइलेंस? It's silence from within.
देखो बाबा ने क्या बोला है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, ये शरीर पुरानी जूती है, सर्प कछुए के मिसाल तुम्हारे लिए। आ रहा है याद? एक है कि हम बाबा के साथ रू रिहान करते हैं, बाबा के साथ संबंध को फील करते हैं, वो है स्वीट साइलेंस, कि बाबा मेरे साथ बैठा है, आई एम फीलिंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड, आई एम फीलिंग लाइक हिज फ्रेंड, जो भी आपने करा, उस संबंध का जो अनुभव होता है। फिर डीप साइलेंस, जब हम परम धाम में जाते हैं, परम धाम में गए, वहां पे बैठ गए, फिर जब हम एक स्वमान में टिक कर उसको डीपली अनुभव करना शुरू करते हैं, वो डेड साइलेंस, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। परम धाम की जो साइलेंस है, हम उसको फील करते हैं, नथिंग, जस्ट मी एंड बाबा, और कुछ है ही नहीं, कोई संकल्प और आ ही नहीं रहा। हर बात से, जैसे डेड क्या मतलब, हर बात से मर गई, बातों से मरना है, शरीर को नहीं मारना है। ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, उससे उसको बिल्कुल फुल स्टॉप, फिनिश। सिर्फ मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बीज से मैं जुड़ गई। जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पेड़ की एक एक सेल जो है, चाहे वो ट्रंक है, चाहे वो टहनी है, चाहे वो पत्ते हैं, चाहे वो फूल हैं, वो सब उस बीज से ही जुड़े होते हैं। जो बीज से नहीं जुड़ता वो नीचे गिर जाता है। तो जब हम उस बीज से जुड़े हैं, इस डेड साइलेंस को ही जीना कहते हैं। दिस इज लाइफ, दिस इज गिविंग लाइफ टू मी द सोल, माई सोल बिकम्स अलाइव विद गॉड्स लव। इसको ऐसे समझो। ये तो डेड साइलेंस हम दुनिया में कुछ और समझ लेते हैं, पर ये वाली डेड साइलेंस हमें इसको एक्सपीरियंस करना है ना। पहले हम सब आत्मिक स्थिति में बैठे, देही अभिमानी बने, मतलब देह से अपने को अपना न्यारा कर रहे हैं। कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मैं स्वीट साइलेंस को फील करती हूँ, भगवान के साथ बात भी करती हूँ, मेरा एक रिलेशनशिप बन गया। फिर मैं परम धाम में टिक जाती हूँ कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, और कुछ भी नहीं। एक होता है कि जब हम संबंध में हैं तो बातें कर रहे हैं तो इमोशन भी फील हो रहे हैं, यहां पे आके एक ही इमोशन, मैं कौन, मैं किसकी। एक्चुअली जब वो blissful फीलिंग है, वो दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। जैसे एक छोटा बच्चा जब बिल्कुल इन्फेंट है ना, वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो उसको क्या लगता है, मुझे संसार मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मम्मी बस। ऐसे ही मैं भी उस माँ की गोद में, उसकी किरणों में समा गए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आज यही योग करेंगे, ऐसे ही। ठीक है जी। और बताएं। तो योग को इसलिए कहा बल, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होता। शरीर में भी कुछ चल रहा है, उसका भी इफेक्ट। बाबा ने कहा आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखाते हैं। आर्टिफिशियल क्यों बोला? क्योंकि लोग उसके ना आडंबर में लग जाते, कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाओ, बट दैट इज जस्ट द इनिशियल पार्ट। ये शुरुआत है, लेके कहां तक जाना है, उस कनेक्शन में, कि मैं कंबाइंड हो जाऊं उस एक के साथ, है ना। जैसे माइंडफुलनेस में क्या करते हैं कि सारी बातों को छोड़कर, एक नथिंग इंपॉर्टेंट, बस अभी आई एम इन द मोमेंट, हम यहां से शुरू करते हैं, फिर मैं आत्मा बनकर परम से मिल। ये इस चीज को हमें याद रखना है ना। तो आर्टिफिशियल वो वाली चीजें हैं, आपको पता है दुनिया में जो कितने सारे आजकल निकल आए हैं लोग, जो
योग सिखाने के चक्कर में लोगों को परेशान कर देते हैं, अंत में वो उनके अंदर इतना विश्वास कर लेते हैं, वो सब तो वो तो आर्टिफिशियल ही हुआ ना। पल भर का कुछ मिल गया, उसके बाद दुख भी मिल गया, है ना। बाबा ने आज परिचय देने पर बहुत एम्फसाइज किया कि परिचय दो, और जब तक उसको कन्विक्शन ना हो जाए कि ये भगवान है, कि दो पिताएं हैं, एक्चुअली तो तीन बोलते हैं बाबा। कौन कौन तीन पिता? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और अलौकिक। और ब्रह्मा बाबा अलौकिक लौकिक। हो गए, शिव बाबा पारलौकिक हो गए, लौकिक जो हमारे हैं। हमारे जो शरीर के पिता है ना। तो जब किसी को ये समझ आ जाए कि ब्रह्मा के तन में शिव प्रवेश करते हैं, ये बात उनको क्लियर हो जाए, इसमें संशय आ जाता ऐसे कैसे हो सकता है ना। और दुनिया में तो इस चीज को बोलते हैं चैनलिंग, पर वो एक आत्मा दूसरी आत्मा के शरीर में प्रवेश करके बात करती है, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। उसको हमने वेस्टर्न बुक्स में पढ़ लिया और उसको बड़ी इजीली समझ लिया कि हाँ ये होता है। पर यहाँ भगवान आकर ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसा ज्ञान हमने कभी पहले सुना नहीं, सुना ना, तो फील होता है ना ये सच में भगवान हुआ आज। बाबा ने कहा याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है। माया क्या ऑपोजिशन करती है बताओ? ये चेकिंग है, आज चार्ट लिखोगे ना, बताओगे क्या माया की ऑपोजिशन है? बहाने मारने को कहती बाबा है। जाने नहीं, बाबा जानी जान आ रहा है, उनको सब पता है मेरे बारे में, मेरे को इसलिए क्या लिखने की लिखना है उनको जरूरत तो ही सब पता है, उसका हम अपना फायदा उठा लेते हैं। हम फायदा उठा लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं? माया। रोज तो अमृत वेला करती हूँ, एक दिन नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। और बैठने के बाद भी तो व्यर्थ आता है जी आता है, बहुत आता है। बैठने के बाद भी तो पता नहीं बुद्धि कहाँ भाग जाती है, परम धाम से कहीं और निकल जाती है। डेड साइलेंस की वजह, स्वीट साइलेंस की वजह कुछ और करने लग जाते हैं, है ना। किससे जुड़ना है, क्या करना है, ये वाली बातें। तो आज का वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, सॉरी, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। अच्छा, यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं, हाँ जी, आप सब में से किस किस को लगता है कि मैंने बहुत सहन किया? लगता है ना सबको, लगता है ना। ये हमारा पहले ज्ञान से पहले तो हम बोलते ही थे ना, बहुत बोलते थे। आई गॉन थ्रू सो मच, आई हैवंट गॉट अ ब्रेक येट। Nobody would have gone through all this. व्हाट आई हैव गॉन थ्रू बस मैंने ही सहा, जैसे करके ना। तो बाबा क्या कहते हैं सहने के लिए, क्या एग्जाम्पल देते हैं? समान। नहीं, एग्जाम्पल कौन सा देते हैं जो सहने की शक्ति के लिए? पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं, उस पे हम उस फल पे लगाओ, पत्थर मारते हैं, वो फिर पत्थर भी मारो। फल देता है, वो हमें फिर भी फल देता है। वो फल देता है। और लकड़हारा जो उसको काटता है उसको पहले छांव देता है, छांव देता है। जो भी उसके पास से गुजरता है उसको ऑक्सीजन देता है। उसका काम है देना, वो देता रहता है, वो उफ नहीं करता, है ना। यही है ना पेड़ का काम, वो उफ नहीं करता। वो ये नहीं कहता मुझे पत्थर पड़े, अब मैं कल नहीं दूंगा, कल मैं इनको सबक सिखाऊंगा, अगले दिन फिर वही बच्चे आके उसको पत्थर मारेंगे, वो फिर उनको फल देगा, है ना। तो सहन करने का मतलब है कि अगर मैंने सहन किया और मेरे मुख से निकला सहन किया, मतलब सहन नहीं कर पाए। अगर मेरे को लगता है कि ठीक है कुछ हुआ ही नहीं, वो न्यूयॉर्क के ना मोहिनी दीदी हैं, वो वहां के सारे अमेरिकाज की हेड हैं। तो जब वो नए नए वहां देखो, नई कंट्री में जाओ तो बहुत सारी चीजों को फेस तो करना पड़ता है। तो उनसे जो
जो एंकर थी उसने बोला कि आप जब गए तो आपने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। कहते पता नहीं हुआ होगा, मेरे को तो याद ही नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब उन्होंने उसको फील नहीं किया ना, जो कुछ भी हुआ कर रहे। इसका मतलब सहने की शक्ति। तो जब सहने की शक्ति होती है तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हम दूसरे को कैसे देखते हैं? रहम के भावना से, प्यार की भावना से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये कह सकते हैं ये हमसे फर्क है, ये डिफरेंट है, बट दैट डजंट मीन दे आर नॉट ओके। दे ऑल्सो हैव ऑल दिस इन देम। वो भूले हैं, दैट्स ऑल। तो मुझे कौन सा सारा कुछ याद आ गया अभी तक इतनी देर से ज्ञान में चलते हुए? मैं भी तो उल्टे सीधे कर देती हूँ ना। ऐसे करके हम जब सोचते हैं तो हम सर्व के स्नेही बनते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं, फिर चक्रवर्ती राजा बनते। रहम का भाव रखना है। अल्पकाल का फल क्या है? इसने ये किया, मैं इसको सुना दूं तो मेरे दिल को चैन पड़ेगा। ये है अल्पकाल का फल। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। ये मुरली पॉइंट में लिया था ना, यही पॉइंट। जो कुछ भी हो चुका, अब नाउ दैट इज पास्ट, इट इज हिस्ट्री। व्हाट इज पास्ट इज हिस्ट्री। अपॉर्चुनिटी इज इन दिस सेकंड। सेकंड को देखो, मेरे को इसमें क्या करना है। बीती को अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ तो अब वो क्यों नहीं है, खराब हुआ तो मेरे साथ क्यों क्या वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें जाने का, इंडल्ज करने का फायदा नहीं। उससे लेट मी लर्न व्हाट डिड आई डू रॉन्ग देयर, आई नीड टू चेंज दैट, Put a full stop there. यस। वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक, वी आर ऑल लर्निंग। एज लॉन्ग एज आई कीप लर्निंग एंड करेक्टिंग, तभी हमने क्या करना है? चार्ट रखना है। तो आज के अव्यक्त इशारे क्या हैं? कौन पढ़ेगा? जी आज नहीं है, वो नौवीं में गए हुए हैं। मैं पढ़ लूं? जी पढ़ो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जी, तो मतलब रहम, जो सहन शक्ति, रहम दिल कनेक्टेड है ना। तो जब हमारा ऐसी वृत्ति होगी, वृत्ति क्या होती है? एक है मैंने सिर्फ सोचा, एक है वो सोच के उसको संस्कार बना लिया, उसी को सही मान लिया, तो वो मेरी वृत्ति में आ जाता है और वृत्ति से ही मेरे सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो जब मेरे थॉट में ये आ गया कि मैं तो विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, मेरा काम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, फिर मैं सेवाधारी निरंतर बन जाऊंगी, अदरवाइज नॉट, है ना। तो ये बात याद रखनी कि हमने योग की शक्ति से पूरे वातावरण को, पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के हम निमित्त हैं। ओम शांति दीदी, हमको अपने को ना विक्टिमाइज नहीं सोचना चाहिए। सहना मतलब वी आर नॉट विक्टिमाइज्ड, वी आर नॉट विक्टिमाइज्ड, वी आर गेटिंग व्हाट वी थ्रू आउट समथिंग। हमने पत्थर फेंका तो मेरे ऊपर पत्थर ही आएगा, हमने फूल फेंका तो मेरे ऊपर फूल ही आएगा। एग्जैक्टली। और वो फूल भी बहुत सारे आ रहे हैं, पर वो उसमें से एक कंकर भी आ जाता है तो हम उससे परेशान होते हैं, है ना। जी जी, आज मनन चिंतन के लिए क्या लेना है? बाबा ने ये बहुत अच्छा बोला ना, लौकिक बाप को और स्त्री को तो तुम बहुत याद करते हो, पर मुझे थोड़ा भी याद नहीं करते हो, और शर्म भी नहीं आती है। शर्म भी नहीं आती है। बिल्कुल सही बात बोली। तो आप बताओ क्या लेना चाहते हो मनन चिंतन के लिए?
आज लिखो मैं भाग्यशाली कैसे हूं, अपने भाग्य के पॉइंट्स लिखो। ओके। है ना भाग्यशाली? बाबा ने जी। भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? तो भाग्यशाली बच्चा अर्थात, चलो 2-4 पॉइंट्स भी यहां बोल दो, फिर आपकी मन बुद्धि चल पड़ेगी। कौन भाग्यशाली? जो बाबा का बच्चा बना, हम जो ब्राह्मण यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ बैठा है। जिसने भगवान को पहचान लिया वो भाग्यशाली, जिसने बाबा की बात को मान लिया, रियलाइज कर लिया, वो भाग्यशाली। और भाग्य ऐसे आप लिखते रहो, जो श्रीमत पर चलता है वो भाग्यशाली, लिखो उसको। ठीक है, तो अपने जितना निश्चय उतना भाग्यशाली। जितना निश्चय उतना भाग्य, एब्सोल्युटली, है ना? जितने योगी उतना भाग्य। जितना प्रोग्रेस हर रोज फील करते हैं उतना भाग्य। बिल्कुल, इसको लिखो। दीदी सारे रिश्ते सिर्फ एक से ही हैं, ये हाँ जी? मेरा, सारे रिश्ते सिर्फ एक से ही हैं बाबा से। एक से है, जिसके रिश्ते सारे एक से हैं वो भाग्यशाली। ऐसे करके लिखोगे ना, अंदर खुशी भी क्रिएट होगी। ठीक है, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या लेंगे? मैं बाबा की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं, है ना? ठीक है, नूरे नूरे रतन, नूरे रतन हूँ, आपका बिल्कुल। वर्ड। उसके नैनों का नूर हूं, उसकी रोशनी हूं। रोशनी ना हो तो आंखों से दिखता नहीं ना, मुझे देखकर ही बाबा की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ऐसे करके सोच सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लेना चाहो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और इसी सोमान में टिकेंगे, इसी सोमान को फील करेंगे। आप लिख भी वही रहे हो और आप ट्रैफिक कंट्रोल पे भी वही कर रहे हो, तो आप उसको इजीली कर पाओगे, अपने भाग्य को सराहेंगे, इंजॉय करेंगे। ठीक है ना? तो विनय बहन तो नहीं आ पाए उस दिन, है ना? ऐसे आप सब में से कई लोग नहीं आ पाए, पर जब भी हो पॉसिबल हम सबको ज्वाइन करना चाहिए। और जो भी दीदी हो, बहन हो, बोल रहे हैं, हमारे को कुछ सुना रहे हैं, हमें ये याद रखना है वही निमित्त आत्मा है। हम जो उससे सुन रहे हैं, हर आत्मा जिसको भगवान ने निमित्त बनाया वो श्रेष्ठ है, हम उससे मैक्सिमम लें। जैसे कल आपने सुदेश दीदी से मुरली सुनी, तो संकल्प तो नहीं चला कि आशा दीदी क्यों नहीं है? हमने अभी इसको ओवर पार नहीं किया। Honestly, she was also very good. She is actually. amazing. She is No, amazing. Sudesh Didi was very good also. So all I'm saying is, जो भी सामने है, very good. मुझे मिल रहा है ना, वो देने के लिए बैठे हैं ना। और अगर आशा दीदी को भी सुनना है, वो और एक्सर्प्ट्स कहीं कहीं होते हैं, वो सुन लो, इसमें क्या है? नहीं, करेक्ट, बिल्कुल। अगर आप ऐसे सोचते हो तो दैट इज वंडरफुल। हमने हर चीज में सोचना। जैसे प्रोग्राम हम करते हैं ना, यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट जब डाली थी, तो मेरे को क्या बोला, आप शिवानी बहन को ले आओ ना, तो हम सब कुछ कर देंगे, हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है, पर वो किसके लिए है? जो ज्ञान में नहीं चल। और आई एम सिटिंग हियर इन बाबाज ज्ञान ओनली बिकॉज ऑफ शिवानी बहन। वो मेरे को यहाँ लाने के लिए वही इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे मेरे जैसे आप सब भी हैं और बहुत सारे हैं, वो उनकी पावर है, बहुत 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 श्रेष्ठ है। पर हमें ये याद रखना है, जो भी हमें सुनाने आए वो श्रेष्ठ है, जो भी हो, है ना? उसको हम उस नजर से देखते हैं तो हम उससे कुछ पा सकते हैं, है ना? ये याद रखना है कि वो आ जाते तो अच्छा था, वो वाले आ जाते तो अच्छा था। हमारे को सिर्फ है एक आदत पड़ जाती है, होता है, मेरे को खुद को होता है, पर अपने को हमारी इस वाली चीज को हमें चेंज करना है। क्योंकि अगर मैं क्यों बोल रही हूं, अगर हम ये चेंज नहीं करते, कई बार हम बाबा को ही छोड़ देते हैं इन चीजों में आकर। बहुत आत्माएं क्यों छोड़ देती है? इसीलिए सेंटर की दीदी बदल गई, चले गए। प्रोग्राम में देखा, ओ स्वयं सोने आना था, वो नहीं आया, नहीं, मैं तो यहां से उठ के ही जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू लिसन। लेट अस सी
लेट अस सी व्हाट बाबा हैज मेड मी कम हियर फॉर। मैं उसको ग्रास्प करूं, उसको लूं ना, ऐसे हमको ये याद रख। मैं इसलिए बोल रही हूं, मैं खुद इस चीज में जाती हूं, अपने आप को मुझे करेक्ट करना पड़ता है। नो ना, जैसे अब सेंटर पे हमारी दीदी गई हुई है, कोई और सुनाएगा मुरली तो बस हम सोचे ना, बहुत मेरे को तो उन्हीं से सुननी, ये बात। ठीक है दीदी, जी। एक चीज बोलनी थी। उस दिन प्रांजल दीदी बोल रहे थे ना, उनके वहां दिवाली के बाद एक करते हैं ना, हाँ 2 घंटे की जो हाँ, भट्टी प्रांजल बोल रही दीदी थी। ने बोला हमारे इधर सेंटर पे वो 2 घंटे की भट्टी करना चाहते हैं, तो 11 बजे आप से 1 सबको बजे बुलाना तक कर चाहते हैं। तो आप सबको वेलकम है, आप जरूर आए और उसका लाभ लें। ठीक है, वो एक दिन सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, ताकि सब जाए आफ्टर दिवाली में भी। आफ्टर दिवाली, बिकॉज दिवाली और मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। हाँ जी, नवंबर गुरु नानक के भी सारे हो जाए। हाँ ठीक है, एंड अक्टूबर भी कर सकते हैं, देख लेंगे, वील चेक इट आउट कब दीदी कराएंगे। ठीक है, इन अक्टूबर मत रखिए दीदी, आई एम नॉट हियर तो। यू आर नॉट हियर, अच्छा ओके। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और सेकेंड वीक नवंबर। फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर वी विल डू समथिंग लाइक दैट, श्योर। थैंक्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम जब प्रोग्राम्स अटेंड करते रहते हैं ना, हमारे को रियलाइजेशन होती है, हम जुड़े रहते हैं। ठीक, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें, सारी बातों से अपने आप को फ्री कर लेंगे। माथे के बीच एक जगमगाती ज्योति जो मैं हूं, एक चैतन्य शक्ति, कॉन्शियंट एनर्जी हूं, मेरा ये सत्य स्वरूप है। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। इस बिंदु पर फोकस हो जाए, जगमगाता बिंदु, फील करेंगे जैसे पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी हम विड्रॉ करके इस बिंदु में फोकस कर रहे हैं। इस बिंदु से ही शरीर के एक एक सेल में एनर्जी जाती है, हम उसको विड्रॉ करके वापस इस बिंदु में डाल दें, तो आपको इस बिंदु की चैतन्यता का अनुभव होगा। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, मुझे इस संगम युग में अपनी पहचान मिली, मुझे वो परम पिता मिला जिसको जन्म जन्म से ढूंढा, वो आज मेरा हो गया। मेरा भाग्य जग गया, नक्षत्र के सभी सितारे मेरे फेवर में आ गए।
एक की लगन में मैं मगन हो गई। कौन मिला, उसने क्या दिया, उसका बनते ही जीवन से दुख मिटता गया, सुख का रास्ता पता चला। 21 जन्म का भाग्य बनाने का रास्ता पता चला। कितने भाग्यवान हैं हम, सराहे अपने भाग्य को। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये संगम युग। प्रकाश ही प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है और मैं उस एक की याद में मगन हूं जिसने मेरे भाग्य को जगाया। तो चलते हैं उसके पास परम धाम, बिंदु बनकर परम धाम में उस बिंदु के पास बैठ जाए, वही जो मेरा है। जिस रूप से उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहें, माता पिता बंधु सखा, उस रूप से उससे मिले। उसके निस्वार्थ निश्चल स्नेह को अनुभव करें। वो स्नेह जो पत्थर को मोम कर दे, जो दुख को सुख में परिवर्तन कर दे, जो सारे गम भुलाकर खुशियों में ले आए। जो ना रूप देखे ना रंग देखे, सिर्फ मुझे रूहानी संग दे दे। उस एक से प्रेत, वो एक ही मेरा मीत। उस मीत के साथ खुशी के गीत गाएंगे।
रोशनी से हुए उजाले, ओ बाबा ऐसे तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से। बगैर तुम्हारे ये जिंदगी भी, बगैर तुम्हारे बगैर तुम्हारे ये जिंदगी भी, जैसे हो प्यासा कोई पपीहा, जैसे हो प्यासा कोई पपीहा। तुम्हारे अल्फाज लबों पे इसको, तुम्हारे अल्फाज लबों पे इसको बयां करें तो करें भी कैसे, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से। जो वक्त गुजारे यादों में तेरी, जो वक्त गुजारे जो वक्त गुजारे यादों में तेरी, वो वक्त होते आबाद सारे, वो वक्त होते आबाद सारे। नजर रूहानी जो हमने पाई, नजर रूहानी जो हमने पाई, महके गुणों का चमन हो जैसे, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले, ओ बाबा ऐसे आई बहारें। टीवी से आ जाए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने बैठ जाए। अब जो पाया, इतना स्नेह मिला, साथ मिला, बाबा से कह दें कि चलते हैं पूरे विश्व को ये दान देने। पकड़ लें बाप दादा का हाथ, उड़ चलेंगे, ग्लोब के ऊपर बैठ जाएं। ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। नीचे ग्लोब को देखें, जो मिला दान देंगे, पुण्य कमाएंगे, एक एक आत्मा को वो स्नेह का सुख मिले जो मुझे मिला, देते चले। बाबा की लाइट से पूरा विश्व भर गया। एक एक तत्व सुखी हो गया। हर आत्मा को परमात्म स्नेह का अनुभव होने लगा। सभी की ज्योति
जगमगाने लगी। कितना सुंदर पल है ये कि विश्व की हर आत्मा सुखी हो गई। और मैं बाबा के साथ, मैं भाग्यशाली आत्मा इस श्रेष्ठ कार्य में निमित्त हूं। एक सुंदर सृष्टि की क्रिएशन हो रही है। बाबा का हाथ पकड़ते हुए वापस आ जाएं अपने स्थान पर। बाबा मेरे साथ है। याद रखें आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। इस स्वमान में आज सारा दिन टिकेंगे, अपने भाग्य को सराहेंगे और उस भाग्य के लायक बनेंगे। अपने को उस स्थिति में बनाकर रखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा, थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति।